दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में पुनः 30 चैप्टर को लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों 30 चैप्टर एक वीडियो। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वैसे एक दिन में 30 चैप्टर का रिवीजन बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप स्टडी 91 के साथ जुड़े हैं तो बड़ा ही आसान है। क्यों? क्योंकि हर चैप्टर से हम लोग एक एक सवाल को अटेंड करते हैं, जिसकी वजह से हर एक चैप्टर पर दोस्तों चीज़ें हमें याद हो जाती हैं, कहीं कुछ छूटता नहीं, कहीं कुछ भूलते नहीं। ठीक है, ये बहुत सारे चैप्टर आप जो देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी चैप्टर पर दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी कितनी बेहतर है ये तभी पता चल पाएगा जब आप अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठेंगे। ठीक है, तब जा करके समझ में आएगा कि वाकई में अगर ये सारे सवाल परीक्षा में आते हैं तब आप कितना नंबर अटेंड कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए। ये फाउंडेशन कोर्स क्या होते हैं? मैं कह रहा हूं आप बार बार विषय मत पढ़िए ना, आपकी आदत बड़ी खराब इस मामले में। ठीक है, एक ही कोर्स को पढ़ने के लिए बार बार बैच ज्वाइन करते हैं, कभी यहां से कभी वहां से कभी इसे पढ़ेंगे। मैं कहता हूं आप विषय को इतना मजबूत कर लीजिए कि भारत का कोई भी एग्जाम हो कहीं डरने की जरूरत नहीं। क्यों? आएगा तो वही चैप्टर ना, पर्यायवाची में क्या अलग आ जाएगा, विलोम शब्द में क्या अलग आ जाएगा, ऐसे हर विषय में चीजें फिट होती हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज बिठा दी गई कि नहीं, हर परीक्षा के लिए अलग अलग जीएस होता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, पैटर्न चेंज हो सकता है, सवाल पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, चैप्टर थोड़े बदल जाएगा, उसका जो निचोड़ है वो थोड़े बदलेगा। इसलिए कह रहा हूं कि आप एक मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आज जो हमारा पहला चैप्टर है वो है वर्णमाला का चैप्टर। तो वर्णमाला से संबंधित एक सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? क्या दिया दोस्तों? कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो यहां पर दोस्तों अगर ए की बात करेंगे तो ए का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? याद रखिएगा, अ के साथ ई के मिलने से क्या बनता है दोस्तों? ए बनता है। ए का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? तो अ के साथ ए मिलने से दोस्तों क्या बनता है? ए बनता है। उ दोस्तों जो शब्द दिया है, उ का निर्माण याद रखेंगे, छोटा उ और छोटा उ के मिलने से होता है, तब ये दीर्घ उ बनता है, ये बनता है, ये संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से ओ देखेंगे तो ओ का निर्माण कैसे होता है? अ के साथ उ मिलने से क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। एक जो छूटा हुआ दोस्तों अ, उसके बारे में पढ़ लीजिए, अ के साथ ओ मिलने से क्या बन जाता है दोस्तों? औ बन जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यहां पर जो विशेष है दोस्तों ना, आप ये विशेष वाला जरूर याद रखेगा, ये विशेष वाले। ठीक है, ये स्टार लगा के याद रखेगा, बच्चे यहीं पे आके गलती करते हैं। क्यों? यहां पे ए आ गया, यहां पर ओ आ गया है, ये थोड़ा सा अलग होता है। फिलहाल आपसे जो पूछा था कि कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो संयुक्त स्वर होते हैं 4, ए ऐ ओ औ। ठीक है, वो चारों मैंने बता दिया। यहां पर जो बड़ा ऊ दिया, ये संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, ये बड़ा ऊ क्या है दोस्तों? ये दीर्घ स्वर है। क्या है? यह दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल है, यह संयुक्त स्वर का एग्जाम्पल नहीं है। यह आपका पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर दे रहा है दोस्तों पत्र लेखन। लिख रहा है, बताइए अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट, अगर आपने भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा होगा, संविधान पढ़ा होगा, तब दोस्तों आपने उसमें पढ़ा होगा अमेंडमेंट, यानी संविधान में जब जब संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसे कहा जाता है, संविधान संशोधन। तो याद रखेगा, ये अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन होता है। बाकी ये शोधन दोस्तों गलत हो जाएगा, प्रशोधन, समाशोधन, ये सब व्यर्थ ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले चैप्टर पर आते हैं। फटाफट 30 चैप्टर तो पता ही नहीं चलता कब स्टार्ट हो रहे हैं, कब समाप्त हो जाएंगे। अगला चैप्टर संधि विच्छेद से तो एकदम माहौल बना देगा। लिख रहा है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? तो श्रद्धा धन नंद गलत है, श्रद्धा धन आनंद ये सही है, श्रद्धन धनंद गलत है, श्रद्धा धन आनंद गलत है, श्रद्धा धन आनंद होगा दोस्तों। इस श्रद्धा में आ और यहां जो आ है, ठीक है, याद रखेंगे, आ धन आ बराबर क्या हो जाता है? बड़ा आ ही हो जाता है। और ये किसका उदाहरण है दोस्तों? यह दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। किसका है दोस्तों? ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो याद रखेंगे यहां पर ये संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब है। अगला दोस्तों समास विग्रह। समास विग्रह में शब्द दे रहा दोस्तों प्रत्यंग। क्या शब्द दे रहा दोस्तों? प्रत्यंग। प्रत्यंग का पहले संधि विच्छेद करिए, क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिधन अंग। क्या हो जाएगा? प्रतिधन अंग। और आपको तो पता है प्रति क्या दोस्तों? ये प्रति जो है अव्ययी भाव समास में आएगा, क्योंकि प्रति से बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे प्रति से प्रतिमाह, जैसे प्रतिदिन, जैसे प्रत्येक, जैसे प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार, उसी तरह से प्रत्यंग। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर दोस्तों उपसर्ग का। उपसर्ग आपको पता दोस्तों, उपसर्ग कहां लगता है? ये हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है? शब्द के
शब्द के प्रारंभ में क्या लगता है दोस्तों, उपसर्ग लगता है। यहां पर पराजय की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा पराजय का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए, पराधन जय। क्या हो जाता है, पराधन जय होता है। तो यहां परा करिएगा, पर मत करिएगा और प भी मत करिएगा, क्या हो जाएगा, परा हो जाएगा। यहां उपसर्ग क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ में यही लगा है इसलिए उपसर्ग हो जाएगा परा। इसी तरह से प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय दोस्तों कहां लगता है, याद रखेंगे शब्द के अंत में लगता है। कहां लगता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। यहां क्या लिख रहा है, भुलक्कड़, ठीक है। तो भुलक्कड़ में क्या हो जाता है दोस्तों, भुलक्कड़ में भूल धन अक्कड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, भूल धन अक्कड़ हो जाता है, तब यहां बनता है भुलक्कड़। तो यहां अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा, क्या होगा, अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा। यानी जो शब्द के अंत में लगा है, तो भूल के बाद अंतिम में क्या लगा, अक्कड़ लगा है, इसलिए आपने क्या कर लिया, भुलक्कड़, अक्कड़ यहां प्रत्यय हो जाएगा। अगला देखिए तत्सम। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा संस्कृत से आए हुए शब्द, किससे आए हुए हैं, संस्कृत से आए हुए, संस्कृत से आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, तत्सम कहते हैं, ठीक है। लिख क्या रहा दोस्तों, अग्निका। अग्निका कुछ नहीं होता दोस्तों, शब्द होता है अग्निष्टिका। क्या होता है दोस्तों, अंगीठी का तत्सम क्या हो जाता है, अग्निष्टिका होता है दोस्तों। याद रखिएगा अग्निष्टिकी भी नहीं होता है, अग्निष्टिका होता है, ठीक है, अग्निष्टिका। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला तद्भव दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है यह बताना है। यौवन, निर्झर और जीव, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये तत्सम का उदाहरण है। यहां पर जीव याद रखिएगा तत्सम, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका तत्सम हो जाएगा जिह्वा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाता है जिह्वा, ठीक है। तब दोस्तों जाके सही होगा। यह स्थान पहले से क्या है, यह पहले से तत्सम है, यह स्थान पहले से तत्सम है। तो जो गलत है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, तद्भव है, और उसका तत्सम क्या हो जाएगा, जिह्वा हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला लिख रहा है विलोम शब्द से संबंधित सवाल। लिख रहा है स्वर्ग का विलोम क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं वैकुंठ। चलिए बात आई गई तो मैं बता दूं आपको, स्वर्ग का अगर विलोम देखेंगे, स्वर्ग का, ठीक है, तो स्वर्ग का विलोम होता है दोस्तों नरक, ठीक है। क्या होता है, नरक। और वैकुंठ दोस्तों किसे कहते हैं, तो जब आप दोस्तों आप सुनते होंगे कि ये जो मानव जीवन है ये 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद एक बार हमें अवसर मिलता है मानव जीवन में पैदा होने का, तब जाकर ये महत्वपूर्ण जीवन मिला। और अपने जीवन में हम कर क्या रहे हैं, खैर अलग विषय, मैं टॉपिक पर आता हूं। अगर आप इस जीवन चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको बैकुंठ जाना पड़ेगा। बैकुंठ यानी श्रीमद किसे कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है भगवान शिव को, हरि को भगवान विष्णु को, ठीक है। जब उनके पैरों में आप चले जाएंगे दोस्तों, उसे वैकुंठ कहा जाता है। तो वैकुंठ यहां जवाब नहीं होगा। हो सकता है कि भाव विभोर होकर आप जवाब दे दें, तो वैकुंठ, देवलोक, परम धाम, ये सब गलत हो जाएगा। नरक दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। स्वर्ग का उल्टा क्या होता है, नरक हो जाता है, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों आविर्भाव। आविर्भाव का पर्यायवाची आपको बताना, क्या बताना दोस्तों, आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम पूछ लेता तब क्या कहते दोस्तों, इसका विलोम पूछ, कैमरा जाने कैसे बंद हो गया था, तो मैं आपको बता रहा था कि आविर्भाव का अगर विलोम होता तो क्या होता दोस्तों, तिरोभाव हो जाता। क्या हो जाता, तिरोभाव। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा दोस्तों पर्यायवाची। तो इसका पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, लिख रहा निर्माण, उद्भव, विकास या जन्म। तो आविर्भाव का मतलब होता है दोस्तों उद्भव भी हो सकता है, और आविर्भाव का मतलब दोस्तों जन्म भी हो सकता है। यहां पर दोस्तों जो सही उत्तर होना चाहिए, याद रखेगा 2 और 4 दोनों सही होना चाहिए। फिलहाल आइए मैं आपको और डिटेल में बताता हूं आविर्भाव किस संदर्भ में यूज किया जाता है, जरा वो पढ़िए आप, ठीक है। कि आविर्भाव का इस्तेमाल, जैसे अभी हमने पढ़ा दोस्तों उद्भव, आपके मन में आया क्या सर इसका अर्थ उत्पत्ति नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आविर्भाव का मतलब उत्पत्ति भी हो सकता है, आविर्भाव का मतलब दोस्तों जन्म भी हो सकता है अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजें हो सकता है। कोई बच्चा कहे सर पैदाइश लिख सकते हैं क्या अपनी भाषा में, हाँ लिख सकते हो भैया, आपके मन में जो कुछ आ रहा है सब लिख सकते हैं, ठीक है। उद्गम लिख सकते हैं क्या, उद्भव भी लिख सकते हैं, तो उद्गम भी लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह से दोस्तों किसी के मन में आया सर उदय लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी के मन में आया सर सृष्टि लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सब किसका पर्यायवाची दोस्तों, ये सब आविर्भाव का ही पर्यायवाची है। यहां इस सवाल में दोस्तों दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। निर्माण मत करेगा, विकास भी मत करेगा। निर्माण अलग चीज हो जाएगा, विकास अलग हो जाएगा। बाकी जन्म और उद्भव ये दोनों आविर्भाव के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में समान हो, जरा उसके संबंधित देख लेते हैं। शब्द 2 लिख रहा है दोस्तों, एक शब्द दे रहा है चीर और एक शब्द दे रहा है दोस्तों चीर। दिक्कत इस बात की है ना, आपको पता होता है इसमें से किसी एक चीर का मतलब कपड़ा है और किसी एक चीर का मतलब पुराना है,
पुराना, जो समय क्या नहीं कहते हैं कि भाई चीरकाल तक, ठीक है। तो याद रखेगा, जैसे आपने लिखा दोस्तों चिरायु, तो चिरायु कैसे लिखते हो, चिरायु ऐसे लिखते हो ना, चिरायु, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है ना। या चीरकाल तो कैसे लिखते हैं दोस्तों, चीरकाल ऐसे लिखते हैं ना। तो याद रखेगा ये चीर दोस्तों समय से संदर्भ में संबंधित होता है, यानी इस चीर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पुराना होता है। और ये वाला जो चीर लिखा दोस्तों, इस चीर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कपड़ा होता है। तो यहां देखिए नया पुराना होगा नहीं, किला कास होगा नहीं, पुराना कपड़ा हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है, बाकी के ऑप्शन क्या दिए हैं, गलत दिए गए हैं। इसी तरह से अगले चैप्टर में आइए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी बड़ा अच्छा चैप्टर है, ठीक है। सवाल क्या लिखा है पढ़िए, लिख रहा है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, ठीक है। अच्छा, इस तरह के सवाल दे दिया तो मैं काम करता हूं ना, अभी आपके सामने एक चार्ट बना देता हूं, आपको कभी नहीं भूलेगा। देखिए उत्तर है, दक्षिण है, ये हो जाएगा पश्चिम है, ये दोस्तों पूर्व हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसमें 4 डिजाइन और मैं करने चल रहा हूं, ठीक है। ये दोस्तों डिजाइन ये मैंने ऐसे कर लिया छोटा सा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं उत्तर, ये उत्तर हो गया और इधर पश्चिम हो गया, तो इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम। ये उत्तर हो गया और इधर पूर्व हो गया, तो इधर कहते हैं उत्तर पूर्व। ये पूर्व हो गया, इधर दक्षिण हो गया, तो हम कहते हैं दक्षिण पूर्व। इसी तरह ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। ये 4 और मिल जाते हैं आपको, ठीक है। आई बात समझ में। अब इन चारों का आप पढ़ लीजिए, इन चारों का आज सवाल में ये दे रहा है ना, वो तो हम देख ही लेंगे। इन चारों का कैसे याद किया जाए जरा उसके बारे में सोचिए। आइए मैं आपको टेक्निक देता हूं दोस्तों, जरा समझिएगा। देखिए उत्तर पश्चिम में ये पाकिस्तान देश है कि नहीं, इधर पाकिस्तान है ना, तो इसको हवा में उड़ा देना है। क्या कर देना है, हवा में उड़ा देना है। कैसे, तो हवा के याद रखेगा, हवा के लिए वायु शब्द होता है, वायु से एक शब्द याद रखेगा वायव्य। क्या याद रखेंगे, वायव्य। और इधर जो चीन है ना, ये हमारे ईशान कोण पर स्थित है। किस पर है, ये ईशान कोण पर स्थित है। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, ईशान हो जाएगा। ये दक्षिण पूर्व में दोस्तों आपको पता होगा भारत में ज्वालामुखी कहां पाया जाता है, तो दोस्तों आप इधर देखेंगे बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है, जहां दोस्तों ज्वालामुखियां पाई जाती है, सक्रिय और सुषुप्त दोनों प्रकार की ज्वालामुखियां। तो ये दोस्तों ज्वालामुखी का संबंध दोस्तों किससे है, आग्नेय से, आग से, तो इधर आग्नेय कर लीजिएगा। और यहां दोस्तों पहाड़ों पे ऋषि मुनि रहते थे, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, नैऋत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैऋत्य हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो अभी जो आपसे पूछा था ये दक्षिण पश्चिमी पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 कर लीजिएगा। हो सकता है परीक्षा में कुछ और भी पूछ दे, पूछ सकता है ना, ये भी पूछ सकता है ना, तो बताइएगा धड़ल्ले के साथ, ठीक है, कि हमारा क्या जवाब होगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। लिख रहा है वर्तनी शुद्धि से संबंधित सवाल दे रहा है। अत्यधिक बिल्कुल सही लिखा, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक सही है। आधीन दोस्तों, अच्छा पूछा शुद्ध कौन सा है, तो अत्यधिक ही शुद्ध हो गया। आधीन दोस्तों गलत है। आधीन कैसे लिखा जाएगा, आधीन शब्द नहीं होता, अधीन होता है। क्या होता है, अधीन होता है। मिष्ठान्न शब्द नहीं होता है, मिष्टान्न शब्द होता है। ठ की जगह ट करिएगा, क्या होता है दोस्तों, ये ट होता है। व्यवहारिक नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, व्यावहारिक होता है। क्या होता है दोस्तों, व्यावहारिक शब्द होता है। इसलिए दोस्तों ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरह से दोस्तों हमें चीजें पढ़ते हुए चलना है। तो वर्तनी शुद्धि हो गया। वाक्य शुद्धि से संबंधित सवाल दे रहा, बताइए कि कौन सा शुद्ध वाक्य वो पहचानना है। लिख रहा खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। विस्मय हो गया कि विस्मित हो गया, विस्मय नहीं रहेगा, इसकी जगह क्या होना चाहिए दोस्तों, इसकी जगह होना चाहिए विस्मित, ठीक है, विस्मित हो गया, विस्मय नहीं, ये गलत हो गया। मौर्यकालीन समय, यहां काल भी लिख रहा है, यहां समय भी लिख रहा है दोस्तों, एक ही लिखना चाहिए। मौर्यकालीन में लोग सुखी थे, ऐसे लिख देना चाहिए। कंस की हत्या, कृष्ण की हत्या नहीं दोस्तों, कंस का वध किया था। क्या किया था, वध किया था। कृपया गंदगी न करें, ये सही है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। कृपया गंदगी न करें, ये इस सवाल का क्या है, सही है। और आपसे पूछा था कौन सा शुद्ध है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 ही क्या है, शुद्ध दिया गया है, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा दोस्तों लिंग पहचान, ठीक है। आइए लिंग की पहचान करते हैं। लिख रहा दोस्तों निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। क्या लिख रहा दोस्तों, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। हवा अच्छी चल रही है, इसलिए दोस्तों चल रही है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये तो स्त्रीलिंग का उदाहरण हो जाएगा। कोयल दोस्तों ये कौवा का विपरीत होती है, तो ये भी दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो बच्चा बच्चा जानता है। दारा, दारा दोस्तों याद रखेगा पुल्लिंग को कहते हैं। दारा का मतलब क्या होता है दोस्तों, दारा का अर्थ होता है पति। क्या होता है दोस्तों, पति होता है, तो पुल्लिंग होता है। शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, इसलिए शिक्षा भी क्या हो जाता है दोस्तों, स्त्रीलिंग हो जाता है। इस प्रकार से इस सवाल में जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसान है भाई, कौन कहता है हिंदी कठिन है, इतने आराम से हम लोग पढ़ ले जाते हैं, कहां कुछ लगता है आपको। लिख रहा है गौ का वचन बताइए, एक वचन बहुवचन में दोस्तों बदलना है आपको। गौ, गौ लिख रहा है सदा एक वचन होती है क्या, ठीक है, नहीं सदा एक वचन तो होती नहीं है।
ये अच्छा, गौ का वचन पहचानिए। गौ, ये वाला जो गौ दोस्तों ये एक वचन है, सदा एक वचन मत करेगा, सदा बहुवचन मत करेगा, ठीक है, क्योंकि गौ जो लिखा है दोस्तों, जब इसका बहुवचन, ये एक वचन है। अब आपके मन में आएगा सर इसका बहुवचन क्या होता है दोस्तों, तो गौ का हो जाता है गौवें। क्या हो जाता है दोस्तों, गौ का गौवें हो जाता है। तब दोस्तों आप इसका क्या कहते हैं, ये बहुवचन है, ठीक है, इसलिए आप इसे क्या कहेंगे दोस्तों, यह एक वचन है। सदा एक वचन मतलब जिसका बहुवचन नहीं होता, वो हमेशा एक ही वचन में होता है, उसे हम कहते हैं सदा एक वचन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, आप मौका दीजिए दोस्तों हमें एक बार, ठीक है। हम चाहते हैं तो और भी काम कर सकते थे, अलग अलग क्षेत्र में जाके बिजनेस कर सकते थे, लेकिन हमें लगा कि पढ़ाने के साथ साथ अगर अच्छी किताबें बच्चों के बीच में हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक बार आप इन किताबों को ऑर्डर कर देखिए, हर किताब अपने आप में एंटीक है, हर किताब अपने आप में एंटीक है दोस्तों, जबरदस्त। आप एक बार लेके देखिए, आप खुश हो जाएंगे वाकई, ठीक है। तो अपनी खासियत है, हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। किताब ऑर्डर करेंगे तो बाई पोस्ट आपके घर जाएगा, आपको ट्रैकिंग आईडी दिया जाता है, अपनी किताबों को ट्रैक कर सकते हैं, घबराइए मत, एकदम आराम से। आज ऑर्डर करेंगे 4 दिन में किताब आपके हाथ में हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला चैप्टर दोस्तों कारक का है। लिख रहा राजा भिक्षुक को दान देता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, किसी को सदा के लिए कुछ देना, किसी को सदा के लिए कुछ देना क्या कहलाता है दोस्तों, जब कभी ऐसा भाव आए ना, तब उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तब हम कहते हैं वहां संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है, संप्रदान, ठीक है। तो आप भाव देखेगा, जरूरी नहीं कि आप के लिए देखें, कई लोग पढ़ते हैं संप्रदान के लिए। अब यहां बच्चा ढूंढता है, कहता है के लिए लिखा होगा तभी हम संप्रदान करेंगे, क्योंकि इसकी पहचान चिन्ह नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अब यहां तो के लिए नहीं है तो क्या करेंगे, आप ध्यान देखिए, भाव पकड़िए। अगर आप कभी किसी को कुछ सदा के लिए दे रहे हो, ठीक है, तब हमेशा क्या उत्तर होगा दोस्तों, संप्रदान कारक होगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। लिख रहा सुबह में चिड़ियां चहचहाने लगती है, सुबह में चिड़ियां चहचहाने लगती है, तो याद रखें दोस्तों ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल नहीं, अपूर्ण वर्तमान काल तब होता जब लिखता कि सुबह में चिड़ियां चहचहा रही है, तो चहचहा रही इसका मतलब कंटिन्यूटी तब अपूर्ण करते हैं। यहां दोस्तों ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, भविष्य और भूत की बात ही नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। अगला चैप्टर दोस्तों भाषा बोली से संबंधित, ठीक है। भाषा बोली में लिख रहा है कि गोरखपुर, वाराणसी और आरा। देखिए वाराणसी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर, ठीक है। अगर हम दोस्तों वाराणसी और गोरखपुर की बात करें, अगर हम वाराणसी, उधर से फिर कोने से आप पकड़िए गाजीपुर, ठीक है, और उधर कोले से मऊ ले लीजिए, मऊ से उधर बलिया ले लीजिए, बलिया के उधर थोड़ा सा आप गोरखपुर ले लीजिए, तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, ये पूर्वांचल में रखा जाता है, ठीक है। कहाँ रखा जाता है, पूर्वांचल में रखा जाता है। और पूर्वांचल में जो बोली चलती है दोस्तों, कौन सी बोली है, याद रखेगा भोजपुरी बोली जाती है। बाकी बिहार के आरा में भी भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। भोजपुरी का जन्म दोस्तों बिहार के भोजपुर से हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, भोजपुरी पड़ा है। तो यहाँ भोजपुरी का क्षेत्र है, याद रखेंगे। ये अवधी, कौरवी और मैथिली नहीं होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, भोजपुरी, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा भोजपुरी का जन्म किससे हुआ दोस्तों, याद रखेगा भोजपुरी पैदा हुई है बिहारी हिंदी से। किससे पैदा हुई दोस्तों, ये बिहारी हिंदी से पैदा हुई है। और बिहारी हिंदी का जन्म किससे हुआ दोस्तों, याद रखेगा मागधी से हुआ है। किससे हुआ दोस्तों, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जन्म हुआ है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, मैथिली सरला गुप्त नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं, नागार्जुन साहब नहीं, कौन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी। जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को किसका रचनाकार माना जाता है, हुंकार का। इनकी और भी कई रचनाएं हैं, परीक्षा में देखिए खूब आता, उर्वशी पूछता है, ठीक है। परीक्षा में दोस्तों रश्मि रथी पूछता है, रश्मि रथी, ये तो जबरदस्त रचना है, ठीक है, रश्मि रथी, ठीक है। परीक्षा में दोस्तों क्या पूछता है, हुंकार पूछता है, ठीक है। ये सब वो रचनाएं जो परीक्षा में पूछी जाती, ठीक है। इनकी एक रचना है दोस्तों रेणुका, और एक और प्रसिद्ध रचना दोस्तों इनका संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, ये बहुत फेमस कृति दोस्तों, ये भी याद रखेगा। और एक और रचना याद आ गया दोस्तों, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते। ये कम से कम जब किसी के बारे में पढ़िए तो 3-4 रचनाएं जो पॉपुलर हो, जो परीक्षा में आ सकता हो, वो एक बार दोस्तों आप जरूर निगाह में डालते रहिए। इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा। आप ढेर सारा मत पढ़िए, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम याद कर सकते हैं ना। देखिए अगर आप कॉपी कलम लेके पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कॉपी कलम में दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन में देता हूं ना, इसको नोट किया करो। इसके नोट करने से और भी ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। तो ट्राई करते चलिए, आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर मैं कुछ सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, मतलब आपके बेहतर के लिए। चलिए मुहावरा क्या, लोकोक्ति दिया गया दोस्तों। लिख रहा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। बहुत अच्छा सवाल है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास।
आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है। लिख रहा अपने अपने घर जाना, ये तो ऐसा फील हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अपना अपना काम करना, ये भी गलत है, ठीक है। किसी की नहीं सुनना, गलत है। जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता दोस्तों, उसके लिए एक शब्द आता है, उसके लिए लोकोक्ति होता है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जी हाँ, यहां कई बच्चों को लगेगा कि अपने अपने घर जाने की बात हो रही, नहीं, याद रखेगा सिद्धांत विहीन। सिद्धांत विहीन के लिए दोस्तों एक और अच्छा सा मुहावरा है। अगर सिद्धांत विहीन की ही बात की जाए तो एक मुहावरा दोस्तों, थाली का बैगन होना। क्या होना? थाली का बैगन होना। जैसे बैगन ढंगरियाता रहता है ना, उसी तरह से दोस्तों सिद्धांतहीन के लिए ये एक अच्छा सा मुहावरा होता है, ठीक है। आगे देखिए, छंद से संबंधित सवाल है। लिख रहा है शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा कौन होता है? तो दोहे का उल्टा क्या होता है दोस्तों? सोरठा होता है, ठीक है। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा है। कई बार मैंने बता चुका। ये किसका उदाहरण दोस्तों? ये अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अर्ध सम मात्रिक छंद का उदाहरण है क्या? दोहा और सोरठा, ठीक है। दोहा सोरठा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा निम्नलिखित में से संज्ञा कौन सा है? हमने पढ़ा था दोस्तों, संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान वगैरह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, गंगा क्या है दोस्तों? गंगा क्या है दोस्तों? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गंगा दूसरा कोई नहीं, गंगा एक नदी का नाम है, ठीक है। और ये पुराना, नीला और मोटा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ऐसे में ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला चैप्टर देखिए, सर्वनाम का है। लिख रहा निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा? कौन सा संबंधवाचक जो संबंध को दर्शाता है? देखिए, कुछ की बात करेंगे दोस्तों, तो यह क्या है दोस्तों? यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? यह अनिश्चय वाचक सर्वनाम में आता है। कौन भी अनिश्चयवाचक में है? जो दोस्तों ये संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। क्या आता है दोस्तों? जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। क्योंकि आपसे क्या पूछ, जैसे आप कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा भी संबंध को दर्शाता है, जो करेगा वो भरेगा, तो ये भी संबंध को दर्शाता है। तो ये हमेशा इस तरह के शब्द हमेशा संबंध के तौर पर लिए जाते हैं। अगला चैप्टर देखिए, विशेषण। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। आइए ढूंढते हैं। लिख रहा है गुरु का उत्तम अवस्था क्या होता है? देखिए, हमने पढ़ाया था आपको 3 अवस्था होता है। एक मूल होता है, एक दोस्तों उत्तरावस्था होता है, और एक क्या होता है दोस्तों? उत्तम अवस्था होता है, ठीक है। उत्तम अवस्था, ये दोस्तों 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर मूल शब्द क्या है दोस्तों? गुरु क्या है? मूल शब्द है। उत्तरा में क्या करेंगे दोस्तों? तो याद रखिएगा, गुरुतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गुरुतर। और उत्तमा में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे गुरुतम। क्या लिखेंगे? गुरुतम। तो गुरुतम करिएगा, गुरुत्तम मत करिएगा, ठीक है। गुरुत्तम वो जो आप जब महान से करती है ना, तो महान से पहला महान हो जाता है, दूसरा महत्तर हो जाता है, तीसरा दोस्तों क्योंकि महान में न जो है तो त के एग्जाम्पल में आ जाता है, तो त बनता है, ठीक है। तो महत्तर हो जाता है, महत्तम हो जाता है, तब हम उसे करते हैं। यहां गुरुत्तम मत करिएगा, गुरुतम करिएगा, सिंपल। और इसी तरह से अगर उत्तरावस्था पूछता ना, तो गुरुतर करते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला चैप्टर देखिए, विशेष से है। लिख रहा है कृपा। हमने बताया था विशेष से क्या होता है दोस्तों? जो मूल शब्द होते हैं वही क्या होते हैं दोस्तों? विशेष से होते हैं, ठीक है। जैसे खतरनाक, तो दोस्तों खतरा से बना हुआ है, तो खतरा मूल शब्द है। खूनी दोस्तों खून से बना हुआ है, खून मूल शब्द है। नियमित दोस्तों नियम से बना हुआ है, ये मूल शब्द है। तो ये दोस्तों विशेष से होगा। और जो उधर लिखा है दोस्तों आपके समक्ष, वो सब क्या हो जाएगा? वो विशेषण हो जाएगा। यहां जो कृपा लिखा दोस्तों, कृपा, कृपा से जब कृपया बनता तब वो विशेषण होता। ये कृपा क्या है? ये विशेष से है, क्योंकि आपको ढूंढना मूल क्या है, यही मूल है, इसलिए दोस्तों आपने इसी को विशेष से मान लिया। अगला चैप्टर देखिए, क्रिया से संबंधित प्रश्न। लिख रहा है पढ़ रहा था। अब वह पढ़ रहा था, कौन पढ़ रहा था छोड़िए, मुद्दा है पढ़ रहा था। आपको बताना इसमें कौन सी क्रिया है। याद रखें दोस्तों, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक या असामान्य। असामान्य नाम की कोई क्रिया होती नहीं, सामान्य होती लेकिन है नहीं। पूर्वकालिक तब होता है जब कोई काम पहले किया गया हो, ठीक है। जैसे वह पढ़कर सो गया, तो पहले पढ़ा फिर सो गया, तो ये पढ़कर जो शब्द है दोस्तों, ये पूर्वकालिक क्रिया है, जो पहले हुआ हो, ठीक है। आपने वीडियो देख करके लिखना आरंभ किया, तो पहले वीडियो देखा बाद में लिखना आरंभ किया, ठीक है। यहां पर संयुक्त क्रिया हो जाएगा। जैसे आपके सामने लिख रहा हो दोस्तों पढ़ रहा था, ठीक है। आपके सामने लिखा हो खाना खाना, जैसे खाना खाना ना, या भोजन बनाना, भोजन बनाना, भोजन बनाना, ठीक है।
भोजन बनाना, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं दोस्तों ये संयुक्त क्रिया में रखे जाते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको याद रखेंगे। अगला दोस्तों क्रिया विशेषण अव्यय या अविकारी, लिख रहा है छोटे बच्चे बात तक नहीं मानते हैं, इस वाक्य में अव्यय पद है, तो छोटे तो अव्यय है नहीं दोस्तों, ये बच्चों की विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण है, बच्चे संज्ञा हो जाएंगे, बात दोस्तों क्रिया हो जाएगी, और याद रखेगा कर्म में आ जाएगा, तो बात नहीं मानते, ठीक है, कर्म में आ जाएगा। यहां तक जो शब्द दोस्तों ये निपात है, क्या दोस्तों, निपात, और निपात हमेशा क्या होता है दोस्तों, निपात हमेशा क्या होता है, यह अव्यय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो आ जाओ आगे बढ़ो अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर दोस्तों रस से संबंधित है, क्या दे रहा है, लिख रहा है किलकत, किलकत, किलक नहीं दोस्तों, किलकत कर लीजिएगा, किलकत अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, ठीक है, तो याद रखेगा ये भगवान श्री कृष्ण जब घुटने के बल चलते हैं दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए इस तरह के मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि इस तरह की जो रचनाएं हैं वो तुलसीदास जी की रचना, उन्होंने राम के संदर्भ में भी कहा है और कृष्ण के संदर्भ में सूरदास जी ने कहा है, ठीक है, तो किलकत अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, जब बच्चा मुस्कुराता है तो उसके दांत बाहर जाते हैं और वो देखकर जो खुशी मिलती है ना, उस पर सारा धन कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है। तो याद रखेगा जहां बालक के प्रति प्रेम दिखता है वहां वात्सल्य रस होता है, क्या होता है दोस्तों, वात्सल्य रस होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें जो होता है दोस्तों ये भगवत विषय, यहाँ वत्सल, वात्सल्य का क्या हो जाता है दोस्तों, वात्सल का हो जाता है वत्सल, हो जाता है वत्सल, वत्सल्य यहां आता है क्या, इसका स्थायी भाव आ जाता है। श्रृंगार मत करेगा, श्रृंगार का रति हो जाता है, बाल्य नाम का कोई रस नहीं होता, और हास्य रस होता है तो उसका जो है अलग हो जाएगा, ठीक है, हास हो जाता है। अलंकार में देखिए लिख रहा है चरण कमल बंदो हरिराई, कई बार सवाल आता है और आपसे पूछा जाता है यहां पर अलंकार कौन सा है, याद रखें दोस्तों यहां पर रूपक अलंकार है। देखिए रूपक अलंकार में क्या होता है ना कि हमेशा, अब देखिए यहां क्या किया गया, तारीफ वाली बात होगी, ठीक है, जब कहीं तारीफ दिखे तो समझिए रूपक की बात कर रहा है। लिख रहा है चरण कमल, क्या किसी का चरण कमल हो सकता है, यानी पैर को ही कमल कर दिया, ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार यानी चरण कमल बंदो हरिराई, चरणों की तुलना किससे कर दी गई है, कमल से कर दी गई, ठीक है, इस वजह से दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगर अपने भाषा में हम कहेंगे या किताबी भाषा में कहेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब उपमेय को उपमान के रूप में दर्शाया जाए, किसको, जब उपमेय को उपमान के रूप में दर्शाया जाए तब उसे हम क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत क्या है, ठीक है, आप सीधे सीधे मुद्दे की बात करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा कि चरण को कमल कर दिया गया, ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से दोस्तों ये रूपक अलंकार हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। पुनः दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। देखिए जब बढ़िया क्लास होती है तो वाकई समय का पता नहीं चलता, और अगर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि समय का सच में पता नहीं चल रहा है तो आपको भी एहसास हो ही रहा होगा कि हाँ सर बिल्कुल सही कर रहे हैं, एकदम आपकी क्लास में आने के बाद तो पता नहीं चलता कि समय कितनी तेज रफ्तार से गुजरता है। समय तो अपनी रफ्तार से चलता है, समय कहाँ तेज धीरे चलेगा, है कि नहीं। लेकिन क्लास के मजा के ऊपर होता है कि कितना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, कितनी बढ़िया क्लास चल रही है कि आपको समय का ध्यान ही नहीं है कि समय बीत रहा है, ठीक है, आप रम गए हो क्लास में। ये क्लास की अपनी खासियत होती है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें भी ले सकते हैं। बाकी जो कोर्सेज हैं, किताबें हैं, आप उन्हें लेकर देखिए, शानदार किताबें, हर एक किताब अपने आप में अल्टीमेट है दोस्तों। एक मौका दीजिए और तैयारी कीजिए हमारी किताबों के साथ, हमारे कोर्सेज के साथ, हमारे यूट्यूब प्रोग्राम के साथ, फिर आपको लगेगा कि लोगों के चैनल से काफ़ी अलग ये चैनल है, ठीक है, अपने दुनिया में मस्त हैं नितिन सर, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। एक चीज़ और, जो बच्चे क्लास पसंद कर रहे हैं, मैं कहूँगा दोस्तों सुबह 10 बजे दोस्तों एक जीएस की क्लास चलती है। जैसे यहाँ समय का पता नहीं चलता ना, वहाँ तो समय का और भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जितना मज़ा मुझे जीएस पढ़ाने में आता है ना, शायद हिंदी में उतना ज़्यादा नहीं। हिंदी में क्या ना सब रटा है, जीएस में दोस्तों पूरा हिस्ट्री समाप्त कर दिया गया, पूरा संविधान समाप्त कर दिया गया, ज्योग्राफी चल रही है वो भी समाप्त हो जाएगा। ऑन क्लास दोस्तों लगभग 7000 सवाल क्लास पढ़ा दिए गए। कितने? 7000 सवाल सर क्लास में पढ़ाया गया। हाँ, लिखा हुआ हर क्लास में देखो नंबर लिखा हुआ है कि कौन से नंबर की क्लास है और उस क्लास में किस नंबर से किस नंबर तक का क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। आप विश्वास कीजिए, नहीं ज्वाइन करेंगे ना तो कभी 25,000 हो जाएगा, बाद में दोष ना दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हमारे साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, खुद ब खुद कहेंगे नहीं नितिन सर बड़ी अच्छी क्लास है। सीक्वेंस में जब चीजें मिलती हैं सिस्टमेटिक तरीके से तो तैयारी करने का भी अलग मजा रहता है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।